जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जिस पेपर का अध्ययन करेंगे वह सीजीएल का पेपर है, जो 12 अप्रैल 2021 का पेपर है और यह मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, यानी 9 से 10 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का पेपर है। आज से इसको शुरुआत करते हैं। आपका कैसा रिस्पॉन्स आता है उस अनुसार से हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और ख़त्म करेंगे। जितना भी शिफ्ट हुआ था सीजीएल में वो सभी जनरल अवेयरनेस का। अगर आपको सही लगता है, अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर आगे बढ़ाएंगे। अगर ठीक नहीं लगेगा तो हम इसको रोक देंगे और एनटीपीसी को पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद इस पर ध्यान देंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसे भी साथ साथ पैरेलल में समांतर क्रम में इसे भी लेकर चले तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1917 ईस्वी में किया गया था। और चंपारण कहाँ है? चंपारण बिहार में है। और चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था और गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। अगला प्रश्न है, एएमआर की स्थिति तब आती है जब जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी समय के साथ बदलते हैं और दवाओं के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इसे संक्रमण का इलाज मुश्किल हो जाता है और बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी और मृत्यु के जोखिम में बढ़ोतरी हो जाती है। एएमआर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त स्रोत यानी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका आंसर होगा विंडोज। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार सर्वाधिक टेस्ट मैचों में कप्तानी का भारतीय रिकॉर्ड डैश के पास है? तो इसका आंसर होगा एमएस धोनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा उमेश सिन्हा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में कितने देशों में इंडियन मिशन खोलने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा 3। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा भगवान मुरुगा को समर्पित है? तो इसका आंसर होगा थाई पूसम। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर होगा शेरछिप। सितंबर 2020 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस हेल्पलाइन की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा किरण। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं? तो इसका आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। इंडिया 71 एयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा आर कौशिक। निम्नलिखित में से किस बैंक ने दिसंबर 2020 में एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर संपर्क रहित रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा अयोध्या। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय पर्यटन सांख्यिकी ITS 2020 के अनुसार किस राज्य ने 2019 में देश में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हक्की, पिक्की और सिद्धि कर्नाटक के या कर्नाटक की डैश हैं? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक की भाषाएं हैं हक्की, पिक्की और सिद्धि।
अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में महाराष्ट्र की निम्नलिखित झीलों में से किसे रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा लोनार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टेम्परेरी फाइल का एक्सटेंशन है? तो इसका आंसर होगा .tmp। अगला प्रश्न है, 2020 में भारत ने सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया जो शांति अभियानों में डैश कर्मियों की पूर्ण, प्रभावी और सार्थक भागीदारी की मांग करता है। तो इसका आंसर होगा महिला। अगला प्रश्न है, काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? तो इसका आंसर होगा लेटेराइट, लाल लेटेराइट मृदा। अगला प्रश्न है, वडी ईगल और अल्बाट्रॉस शब्दों का उपयोग डैश में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा गोल्फ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं? तो इसका आंसर होगा हेमा कोहली। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा 1897 ईस्वी में। डैश को आमतौर पर मिल्क शुगर यानी दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा लैक्टोज। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा शनि। तो ये इस पेपर को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि CGL में 25 ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल एक पेपर का था जो 12 अप्रैल 2021 में पूछा गया था। तो टोटल 25 क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? क्या इस सीरीज़ को आगे बढ़ाया जाए? अगर हाँ तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं वही NTPC ही आगे बढ़ाया जाए तो NTPC ही पहले कवर करेंगे, लेकिन अगर कहिएगा तो साथ साथ इसे भी लेके चलेंगे। जय हिंद, जय भारत।